ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यही है आपका वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से फैक्टराइज है। हमें इसको लीनियर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से लीनियर बना हुआ है, सिर्फ प्लॉट करने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनाइट एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनाइट। और यहाँ पर अगर हम फैक्टर से जब रूट्स निकालते हैं तो ऑब्वियसली कितना आएगा, हमारे पास आएगा -3 और आएगा 7। ये बात भूलना नहीं कि कहाँ से आएगा, है ना। ठीक है, इतना तो आता ही होगा। अब देखो यहाँ सिंगल साइन है सर, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा सर्कल। लेकिन 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 सर्कल बनाने से पहले ना हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, प्लस की वजह से इधर सामने देखिए क्या दिख रहा है 7, 7 की पावर क्या है ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज। यहाँ पर क्या है -3, -3 कहाँ से है, इसके वजह से है, इसकी पावर देखिए क्या है 1 है, मतलब ऑड नंबर है तो साइन चेंज। सर इसको जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने के टेक्निक सीखो। ये माइनस इन्फिनाइट है, ये प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है, यहाँ 7 आएगा, यहाँ -3 आएगा। टेक्निक सीखो, दोनों की पावर पहले देख लो, ऑड है ऑड है ऑड है ऑड है ना, तो लिख देना प्लस माइनस प्लस, ऐसा लिख देना। ऑड है तो चेंज होते जाएगा ना भाई, ये देखो ये जल्दी करने का तरीका है। पहले सीखने में टाइम लगेगा, फिर फटाफट आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया सर, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो ये साइन है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा सर्कल, आ गया सर्कल। अब देखो ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है मतलब प्लस में है, तो प्लस वाले को मार्क कर लो, प्लस वाला किधर है, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। सर हम ऐसा क्यों नहीं जोड़े, बेटे ये माइनस है ना, माइनस थोड़ी ना चाहिए हमको, हमको तो ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए ना बेटा, तो ग्रेटर देन 0 में हम प्लस वाले को ही बस लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना x बिलोंग्स टू, ठीक है कलर चेंज करते हैं यार, यहाँ पर आएगा x बिलोंग्स टू, क्या क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा माइनस इन्फिनाइट से, है ना, -3। सर राउंड ब्रैकेट क्यों है, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर्कल, ये सर्कल कहाँ से है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो इसके वजह से सर्कल आता है, सर्कल की वजह से राउंड ब्रैकेट आता है। ठीक है, और यूनियन चाहिए होगा हमें, यहाँ पर आएगा आपका 7 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सॉल्व द इनइक्वालिटी बोल दिया, इसको वेवी कर्व मेथड से बहुत जल्दी बनाएंगे, कैसे चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पहले तो आप नंबर लाइन बना लो यार, थोड़ी लंबी बनेगी नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है x, एक 0 आ जाएगा, अच्छा +6 है तो -6 आएगा, ये होगा -6, यहाँ होगा 0। ये कैसे करना है प्लॉट आपको आना चाहिए भैया, +6 एक फैक्टर है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा -6 आएगा, और 0 के पहले ही आता है -6, है ना, ये सब बात का ध्यान रखना। 0 हो गया और यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये होगा माइनस इन्फिनाइट और ये होगा आपका प्लस इन्फिनाइट। अब ध्यान से समझो इसको, वेवी कर्व मेथड में हमने शॉर्टकट में बताया था कि यहाँ पहले प्लस आएगा, ठीक है, और डबल साइन है मतलब यहाँ पर डॉट आ जाएगा। ठीक है, डबल साइन है ना, स्लैक है ना, तो स्लैक की वजह से क्या आता है, स्लैक की वजह से आता है डॉट, और डॉट की वजह से आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या देखा 4, 4 किधर है, 4 ये है, 4 का पावर क्या है, ट्रिक लिख लो ना यार, इनो, इनो का मतलब होगा इवन में नॉट चेंज, समझ में आया, इनो लिखे ना भाई, ट्रिक बना के दिया यार, इसको देखो यूज करो, इसका इनो मतलब नॉट चेंज, है ना, तो इवन आ गया तो चेंज होगा क्या, नहीं नॉट चेंज, तो प्लस का यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद आगे 1, 1 किधर है, ये इसकी पावर क्या है ऑड है, तो साइन विल चेंज, है ना। उसके बाद देखो यहाँ क्या 0, 0 की पावर भी क्या है 1, तो साइन विल चेंज। ठीक है, इसके बाद आ गया -6, ये क्या है ऑड, ऑड में क्या होता है, ऑड में क्या होता है नहीं पता सर, ऑड में क्या होता है, इवन में अगर नॉट चेंज है तो ऑड में होगा चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो पूरा होगा वैल्यू ये क्या होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटे का मतलब क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस माइनस वाले को पकड़ो, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन के वजह से, ये साइन के वजह से यहाँ पर आएगा डॉट, सब जगह तो डॉट आएगा, सब जगह डॉट आएगा, क्यों आएगा पता चल गया ना। देखो कोई वैल्यूज रख करके देखना नहीं पड़ रहा है,
नहीं तो हम क्या करते थे, 4 भी रख के देखते थे, 1 भी रख के देखेंगे, 0 भी रख के देखेंगे, -6 भी रख के देखेंगे। इतना तामझाम नहीं करना है, ये वेवी कर्व मेथड है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इस साइन की वजह से पता चल गया कि सब में डॉट आएगा, पता चल गया। लेस देन इक्वल्स टू 0 बोला मतलब ये वैल्यू जो है 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव वाले को चूज करो। नेगेटिव वाला यहाँ है, नेगेटिव वाला यहाँ है, बस हो गया, इतना ही है नेगेटिव वाला। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, x बिलोंग्स टू, है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनाइट से, है ना, माइनस इन्फिनाइट से कितना आ रहा है, -6 तक आ रहा है। तो यहाँ -6 में क्या बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गया डॉट। डॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बोला है। ठीक है, अब देखो ये भी आंसर में आ रहा है, तो आएगा यूनियन। दोनों जगह डॉट है तो दोनों जगह क्या बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। 0 से 1, 0 से 1। लेकिन आप ये भी देखो ना यार, 4 में भी तो डॉट आ रहा है। जब ऐसा कोई सिंगल नंबर आता है ना यूनियन में, तो ये भी आएगा। जब कोई सिंगल नंबर ऐसा आएगा ना, तो सेट्स में जो आप करली ब्रैकेट पढ़े हो ना, उसको लिख देना ऐसे। ठीक है, यहाँ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल थोड़ा ना लगाएंगे यार, एक सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर के लिए करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से सुन लो, फिर से बता देते हैं। माइनस इन्फिनाइट से 6 तक आ गया, माइनस इन्फिनाइट से -6 तक आ गया, डॉट है इसलिए स्क्वायर लगा। यूनियन में दोनों जगह डॉट है इसलिए 0 1 में भी स्क्वायर लगेगा। और देखो ना यार, 4 भी तो आंसर में आ रहा है ना, 4 को आंसर में लाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। जब कोई एक अकेला नंबर ऐसा आता है तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ता है, करली ब्रैकेट में लिखेंगे 4। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। देखो हमारे पास है 2 - x और यहाँ पर है x - 5, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझना, दो चीजें बताई थी आपको। पहली चीज कि x के सामने माइनस नहीं रहना चाहिए, दूसरी चीज x के सामने हमेशा कोफिशिएंट उसका 1 रहना चाहिए। यहाँ पर देखो ना, x के सामने माइनस है। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर a प्लस बी है और इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसमें भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और ये इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो ये क्या आ जाएगा, -a -b। ठीक है, अब दूसरा समझो, अगर 25 इंटू 2 है और इसको अगर हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि -25 के सामने भी आएगा और -2 के सामने भी आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये मल्टीप्लाई है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और -1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर दोनों जगह माइनस हो रहा है और यहाँ पर दोनों जगह माइनस नहीं हो रहा है, एक ही जगह माइनस आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सामने माइनस आ गया है, तो एक्स के सामने अगर माइनस आ गया है तो इसको प्लस करने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 - x, x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो -1 है वो इधर भी आएगा और जो -1 है वो इधर भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, दोनों तरफ करते हैं ना भाई। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो चीज है ना चेंज हो जाएगी, x - 2 हो जाएगी, और ये क्या रहेगी, x - 5 की वैसी ही रहेगी। क्यों सर, ये 5 ये चेंज कर दिया आपने? अरे यार यहाँ देखो यार, 2 - x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा +x। तो इसको लिख नहीं सकते x - 2, इसको ऐसा लिख नहीं सकते, x के सामने प्लस है, x के सामने प्लस है, 2 के सामने माइनस है तो 2 के सामने माइनस है, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर अगर यहाँ पे 2 - x से -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये x - 2 हो गया, तो सर यहाँ पर 5 - x क्यों नहीं लिखे भाई, प्लस रहता ना बीच में तो दोनों तरफ माइनस साइन आता, बीच में प्लस नहीं है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ये कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे ही हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया था, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, साइन विल चेंज। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से हो जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब बनेगी नंबर लाइन, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, ये हो जाएगा -इनफाइनाइट, ये हो जाएगा +इनफाइनाइट। अब देखो क्या क्या नंबर दिख रहा है, 2 और 5, 2 और 5 दिख रहे हैं। ये साइन की वजह से, ये साइन की वजह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डॉट। चलो डॉट भी आ गया, अब क्या करेंगे देखो, अब इसको देखो, ये जो पूरा वैल्यू है ना लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो लेस देन है मतलब 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब माइनस में होगा, तो माइनस वाले को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ साइन चेंज कैसे होगा या नहीं होगा वो देखते हैं।
वेवी कर्व मेथड में बताया था पहले वाले को ले लेना, एक्सट्रीम राइट वाले को ले लेना प्लस, प्लस की वजह से क्या है 5, 5 का वहाँ पावर क्या है ऑड है, मतलब साइन चेंज होगी, ऑड में चेंज होती है। ये लिख देना ट्रिक, इनो, इनो मतलब इवन में नॉट चेंज, तो ऑड में चेंज। अब इसकी वजह से क्या दिख रहा है 2, 2 की पावर ऑड, ऑड मतलब अगेन चेंज, तो माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना लेस देन है, जीरो से छोटी होनी चाहिए, तो जीरो से छोटी होनी चाहिए मतलब माइनस में होनी चाहिए, मतलब ये वाली चीज आएगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, 2,5। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आया, डॉट की वजह से आया, डॉट, डॉट क्यों आया, ये साइन की वजह से आया, है ना, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये साइन की वजह से आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टर निकालना है इसका, तो x माइनस 6 और x प्लस 1 आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आने के बाद हम बनाएंगे नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में ये रहेगा प्लस इन्फानाइट और ये रहेगा माइनस इन्फानाइट। उसके बाद यहाँ आ जाएगा -1, भैया रूट्स निकालना है हमको, और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, वेवी कर्व मेथड जो ट्रिक बताई थी, यहाँ प्लस आएगा 6, ये है पावर ऑड है, साइन चेंज, -1 कहाँ से आया, इसके वजह से आया, इसकी पावर क्या है 1, ऑड है, अगेन साइन चेंज। इसके बाद ये इक्वालिटीज जो हम देख रहे हैं, इनइक्वालिटीज है ना, ये इनइक्वालिटीज की वजह से यहाँ पर आएगा डॉट, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, डॉट आ गया। अब देखो ना यार, ये वाली वैल्यू लेस देन बोल रहा है, जीरो से छोटी बोल रहा है, मतलब माइनस वाली चीज आएगी, और माइनस वाली चीज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 6 तक आएगा, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो -1 से 6 स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3x प्लस 2, है ना, और यहाँ पर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 4, ये आ जाएगा। देखो भाई इनइक्वालिटीज देखो ना, यहाँ पर लेस देन है, लेस देन है मतलब ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ए या बी में से कोई आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 2/3, यहाँ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं, ये प्लस इन्फिनाइट और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, 1 यहाँ आएगा, ये 4 इधर आएगा, और भाई फैक्टर से रूट्स निकालना है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब ये आ जाएगी यहाँ पर -2/3। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड आपको क्या बताता है कि एक्सट्रीम में लिखो प्लस, और यहाँ 4, 4 कहाँ से है ये, तो साइन विल चेंज माइनस, है ना, ये आएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ गया 1, 1 कहाँ से है, ये पावर क्या है, इवन है, इवन में क्या होता है नॉट चेंज, मतलब माइनस का माइनस ही आएगा। फिर ये -2/3 कहाँ से आई, ये ऑड है, इसकी पावर, इसका मतलब साइन चेंज होगा, मतलब ये प्लस आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे सर, अब देखो ना यार, लेस देन बोला है, लेस देन बोला है मतलब यहाँ पर सर्कल बनेगा सब में, डॉट नहीं बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना, जीरो से छोटी आनी चाहिए, मतलब माइनस वाली आनी चाहिए, मतलब माइनस वाले सारे आंसर होंगे इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है ना। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा -2 से -2/3 से 1, -2/3 से 1 ये दिखा, और यहाँ दिख रहा है 1 से 4, मतलब ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में x सब प्लस में है और x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें नंबर लाइन बनाना है।
तो नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये होगा माइनस इन्फानाइट, ये होगा प्लस इन्फानाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए ना आप क्या है, यहाँ पर आएगा x 0, ये -6 -2, तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ -6 आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यह आ गया। अब देखो ना यार, ये साइन की वजह से हमें यहाँ पर सब जगह क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वेवी कर्व मेथड का शॉर्टकट ट्रिक ये कहता है कि यहाँ पहले प्लस आएगा, 3 है, 3 कहाँ से है, इसके वजह से है, इसकी पावर क्या है 1 है, ऑड है मतलब साइन चेंज होगी, ऑड में क्या होता है साइन चेंज होती है, ठीक है। वो ट्रिक याद रखो ना यार, इनो इनो है ना, ई मतलब इवन, नो मतलब नॉट, इवन में नॉट चेंज होती है, ठीक है। अब आ गया 0, 0 की पावर क्या है ऑड है, ऑड मतलब अगेन चेंज होगा, प्लस -2, -2 यहाँ से है, इवन है पावर मतलब साइन चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज। उसके बाद -6 आया, ये पावर क्या है इसकी कुछ नहीं मतलब 1 है मतलब ऑड है मतलब साइन चेंज, ठीक है। अब देखो ना यार आप, ये पूरी जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस, तो सारे प्लस वालों को ज्वाइन कर दो, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू आएगा -6 से आएगा -2, है ना। ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा, भैया ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सब सर्कल बना हुआ है। अब देखो ना -2 से 0, तो यूनियन आएगा -2 से 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आएगा यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट आएगा मतलब ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि सब में सर्कल बना हुआ है, और इनफाइनाइट में तो राउंड ब्रैकेट आता ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।